2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी पर भरोसा जताकर उन्हें यहां का टिकट दिया है। ये तस्वीरें मेरठ के बुद्धा गार्डन की हैं, जहां बसपा के एक दिवसीय सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। बसपा के तमाम कोऑर्डिनेटर, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। एक तरफ जहां बसपा के एक दिवसीय सम्मेलन में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को यह भी बताया गया कि आज के दौर में बहुजन समाज पार्टी क्यों सभी पार्टियों से बेहतर है। बसपा का एक दिवसीय सम्मेलन देवव्रत त्यागी लोकसभा उम्मीदवार और इस सम्मेलन में उमड़ी बसपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ये बता रही है कि आने वाले वक्त में हवा किधर जा रही है। बसपा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से देवव्रत त्यागी को बनाया प्रत्याशी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा मतदान। बता दें कि मेरठ हापुड़ लोकसभा संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर करीब 19.89 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए नामांकन 28 मार्च से शुरू होगा और 4 जून को मतगणना होगी। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, टिकट दिया है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? भाइयों, मुझे मैं बहन जी का सिपाही था और सिपाही हूँ। आप ये भरोसा रखिएगा, त्यागी समाज को टिकट दिया है बहन जी ने और रिकॉर्डेड वोटों से हम लोग यहाँ से जीते। पिछली बार 4 या 5, पिछली बार को छोड़ दो, इस बार त्यागी समाज टिकट लड़ रहा है। आप देखिएगा, जितनी जीत इस कॉन्स्टिट्यूंसी की होगी इतनी हिंदुस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं होगी। आप आज मेरठ आए हैं, आपने घोषणा की है, क्या समीकरण है और क्या कहना है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मेरठ में काफी मजबूत रही है और पहले भी वो चुनाव जीत चुकी है। उधर से देखिए, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक भाईचारे विश्वास करती है। सर्व समाज में भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी भाजपा और सपा को आईना दिखाएगी। जो लोग कहते हैं बीएसपी कहीं नहीं है, वो बीएसपी इस बार आप देखना, रिजल्ट जब आएगा तो आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, गठबंधन की बात हट जाओ, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में क्यों नहीं गई? बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने पिछली बार 2019 में गठबंधन किया था। आप बताइए, जिस समाज की बुनियाद पर हमने गठबंधन किया था, केवल दलित और मुसलमान के साथ और अति पिछड़े समाज के लोग जो सेकुलर मानसिकता के थे वही तो खड़े रहे थे। बाकी 2 पार्टों में बांट दिया था, हिंदू और मुसलमान में पूरा चुनाव बांट दिया था भाजपा ने। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम कोई हिंदू मुसलमान पे नहीं बटे, हम सामाजिक भाईचारे पे काम करें और समाज का संदेश जाता है। राजनीतिक गठबंधन से कोई फायदा नहीं है, सामाजिक गठबंधन होना चाहिए। समाज में जो नफरत की बुनियाद है उसको खत्म होना चाहिए, सामाजिक भाईचारा बनना चाहिए, उससे फायदा होगा। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80। बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है, अभी तक क्या लगा? मैं एक बात बता दूं, हमारी नेता ने कभी ये नहीं सिखाया है, कहीं नहीं कहा। हम लोग अपने काम पे विश्वास करने वाले लोग हैं और कर्म पे विश्वास करने हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी को हमेशा तोड़ने के काम किया है, लेकिन जब जब किसी ने तोड़ने का काम किया है, जब जब हम उभर के आए हैं। आज जितनी तूफान था, आंधी थी, सब निकल चुकी है। अब बसपा की बारी है। आज मैं आपको पहले एडवांस दे रहा हूं, जितना तूफान था, जितना आंधी थी, सब खत्म हो गया। अब बसपा की बारी है। आगे आगे देखना रिजल्ट कैसा आता है। मोदी जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग ने हमने ही पैदा करी। हमारी नेता, हमारे जो जन्मदाता थे मानवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सोशल इंजीनियरिंग से ही हम लोग काम करते हैं। सर्व समाज को भागीदारी देके ही काम करते हैं। अच्छा रायन जी, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अभी कहा कि भाईचारे का नारा दिया। हाँ, भाईचारे का। जी कह रहे हैं हमारी गारंटी है, आपका भाईचारे का नारा है, क्या इसके पीछे? हम भाईचारे की गारंटी देते हैं कि अगर भाईचारा जिस दिन हो जाएगा उस दिन की सारी गारंटी कब की खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, ट्रायंगुलर फाइट होगी। त्रिकोणीय मुकाबले में देखना आप, बीएसपी हावी रहेगी।
ये मैं आपको एडवांस बता रहा क्या हूँ। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज साथ रहेगा, जैसे आप फैला रहे हैं कि बहन जी अंदरूनी तौर पर भाजपा को सपोर्ट कर रही है? देखिए, एक बात, अगर अंदरूनी ग्राउंड अगर होता तो आप समझदार हैं कि हमने कैसे कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिमी यूपी में। आप समझदार हैं, पॉलिटिकल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं। अब ये हमसे हर चीज को नहीं, समाजवादी पार्टी विरोधियों काम है बदनाम करना, हमारा काम है अपने हिसाब से काम करना। समाजवादी आप ही की पार्टी और विचारधारा कांग्रेस के से गठबंधन को चंद्रशेखर भी लेकर- है, उनको भी क्या साथ आने का जो है मौका मिलेगा आपकी तरफ से सभा के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा खत्म करने का काम, आपस में मतभेद फैलाने का, समाज में किस तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए, तो तरह तरह हर समय से, आज से नहीं, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के समय से ही उनके विरोधियों को, उनकी ही समाज के लोगों को तैयार करके उनके सामने खड़ा किया जाता था कि कमजोर हो क्या बाबा साहब को मिटा पाया कोई? बीएसपी के समय, इस समय हर तरीके से छोटे छोटे संगठन बनाकर बीएसपी को कोई खत्म कर पाया? बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, मिशन भी है। तो चंद्रशेखर कमजोर करने के लिए आए थे कि पार्टी? अब मैं किसकी बात करूं भाई, आप क्यों, आप उस जगह कहाँ ले जा रहे हैं? आप समझदार हो, सीटें आने की उम्मीद है? इस बार रिजल्ट अलग होगा, देखना। कितनी सीटें? मैं आपसे इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट अलग होगा, चौंकाने वाले हो। 2000 चौंकाने वाला ऐसा रिजल्ट होगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 2019 का अब- 2024 का जो आंकड़ा है, 2014 2019 में आप लोगों ने 10 सीटें जीती थी, और 2024 में कोई आंकड़ा बताइए, कोई नंबर बताइए, सभी बता रहे हैं। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बेहतर रिजल्ट होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। उससे आप मुझे चुपचाप से फोन करके बताना कि कैसा रिजल्ट है। ये मैं क्या आपको जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मालूम है भाजपा के पास क्या है, कोई भी टिकट ले आए वो कहता तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हारी जीत की गारंटी हमारी है। जनता का वोट है, गारंटी किसकी पास है? अरे भाई, मैं गलत कह रहा हूं, बता दो आप लोग। वोट जनता का, गारंटी कौन दे रहा है? तो इनकी गारंटी की दुकान बंद नहीं करोगे क्यों भाई, बताओ जरा। कितने लोग गारंटी की दुकान बंद करोगे? जरा हाथ उठा दो बिल्कुल तेजी से। अगर ये गारंटी की दुकान बंद कर दी, अरे हाथ उठा लो, क्या करोगे? सील लगवा दोगे। देखो, ये बात संदेश दे दिया है कि अब ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं चल